विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज्यादा खूनी सदी रही होगी। यह वह सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद और पोलैंड तक बरपा। आज हम एक ऐसे मंगोल की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति कहलाया। यह शख्स था चंगेज खान। चंगेज खान किसी प्राकृतिक आपदा जैसा था जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता था। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और प्रकाश डालते हैं चंगेज की जीवनी पर। सबसे पहले तिमुचिन से चंगेज बनने तक का सफर जानते हैं कैसा रहा। तिमुचिन तक कोई 11 बरस का रहा होगा जब उसके बाप येसुगी बगातुर को तरतारों ने जगह देकर मार दिया गया था। तिमुचिन जान गया था कि अगर उसे और उसकी मां को जिंदा रहना है तो बाकी की मंगोल खानाबदोश जातियों से गठजोड़ करने होंगे। नेशनल जियोग्राफिक के पत्रकार माइक एडवर्ड्स लिखते हैं कि तिमुचिन के जकुम्मा और केरीत नामक की जनजाति के तोगी लड़ाकों से खून का नाता निकल लिया था। जब मेरकियत जनजाति के लोगों ने तिमुचिन की मंगेतर बोर्ते का अपहरण कर लिया था तो इन्हीं दोस्तों की मदद से उसने बोर्ते को छुड़ाया था। जवान होने पर उसने कई और जनजातियों को इकट्ठा किया और तरतारों का विनाश कर अपने बाप की मौत का बदला लिया। तिमुचिन की ताकत अब बढ़ने लगी थी। ये देखकर जमकुआ और किरियत उसके दुश्मन बन गए। ताकत की चाह ने उन्हें तिमुचिन के हाथों मरवा डाला और फिर 1206 में मंगोलों की सभा कुरल्तई ने उसे अपना सरदार या कैगन घोषित कर दिया। मंगोलों के इतिहास पर सबसे मौलिक किताब सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल में इस घटना का जिक्र कुछ यूं है। और फिर जब तंबुओं में रहने वाली सारी जनजातियां एक ताकत के साए तले आ गई, उस साल ओन्नोन नदी के किनारे सफेद झंडे के नीचे उन्होंने चंगेज यानी तिमुचिन को कैगन के खिताब से नवाज दिया। यह कैगन बिगड़कर बाद में खान लफ्ज बन गया और इस तरह तिमुचिन चंगेज खान कहलाया। चंगेज के राजा बनने की उम्र को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। जवाहरलाल नेहरू उसे तब 51 वर्ष का मानते हैं। माइक एडवर्ड्स उसे 40 का। ज्यादा मत नेहरू के अनुमान के साथ ही है। 51 की उम्र वह होती है जब आदमी जीवन में कुछ स्थिरता और शांति की इच्छा रखता है। यह उम्र सेनापति बनने की तो कतई नहीं हो सकती। नेहरू ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, ये इत्तेफाक ही रहा कि हिंदुस्तान इस कहर से बच गया। और आप कल्पना कर सकते हैं ये सब यूरेशिया के लोगों के लिए किसी प्राकृतिक आपदा जैसा रहा हो, मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया या जैसे कोई भूकंप आया जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। चंगेज के घोड़े पूरे एशिया और यूरोप के ज्यादातर भाग को रौंद रहे थे। सबसे पहले वह मंगोल के पूर्व में गया जहां उनसे चीन के किन साम्राज्य को खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया जीत लिया। दक्षिण के सुंग साम्राज्य जिसने उसकी इन जंगों में मदद की थी को भी उसने तहस नहस कर डाला। बाद में चंगेज खान ने तिब्बत के तंगुतों को भी हरा दिया। रॉबर्ट ग्रीन चंगेज की सफलता का कारण उसकी सेना की चपलता, उसके शानदार घुड़सवार और हथियार के तौर पर आग के गोलों के इस्तेमाल को मानते हैं। ग्रीन ख्वारिज्म पर चंगेज की फतह को चीनी जंग की धीरे धीरे तेज रणनीति का अंजाम मानते हैं। वहीं नेहरू ने उसके अनुशासन के साथ साथ उसकी हल्की और तेजी से काम करने वाली उसकी सेना को इस कामयाबी की वजह माना है। चंगेज का लाभ लश्कर हल्का ही होता था। रूस के इतिहासकार वेसिस्ली येन ने चंगेज खान के जीवन पर काफी शोध किया। अपनी किताब चंगेज खान शैतान का बेटा में लिखा है कि चंगेज की सेना वजन कम होती थी और खाने के लिए वह थके हुए या बेकार हो गए घोड़ों पर मारकर खा जाती थी। नेहरू के मुताबिक चंगेज की काबिलियत इस बात से भी परिभाषित होती है कि उसने एक से एक शानदार सेनापतियों की श्रृंखला बनाई। इसमें जोची,
जेबे और बाद में चंगेज के बेटे चगताई आदि का नाम प्रमुख है। माइक एडवर्ड्स के मुताबिक चंगेज खान किसी राज्य को जीतकर उसकी सेना को अपने में मिलाने का प्रयास करता, जिससे उसके पास हमेशा ताजा सैनिकों की भरमार रहती। माइक के मुताबिक चंगेज की सेना का वर्गीकरण बेहद शानदार था। प्रत्येक अरवान में 10, जुन में 100 और तुमैन में 10,000 सैनिक होते थे। चंगेज खान जहां भी गया वहां उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद के राजा उसके खिलाफ सिर नहीं उठा सकते थे। वह खानाबदोश जिंदगी का रहनुमा था। उसे शहरों और उनकी जिंदगी से कोई लगाव न था, इसलिए उसने शहर के शहर तबाह कर डाले। उन ट्राम्प के गवर्नर की आंखों में उसने शीशा और चांदी पिघला कर डलवा दी थी। माइक एडवर्ड्स सीक्रेट ऑफ मंगोल लाइफ के हवाले से लिखते हैं कि चंगेज ने एक बार खुद कहा था, आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य है दुश्मन का पीछा करना, उसे हरा देना, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना, उसकी औरतों को रोते हुए छोड़ देना और फिर औरतों के जिस्म का। अब आगे तो आप समझ ही गए होंगे। कुछ मुसलमान इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज की सेना ने नीसापुर में कुत्ते और बिल्लियों तक को मरवा डाला था। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि वह कुत्तों से बहुत डरता था। चंगेज का मजहबों के प्रति रवैया एक जैसा था। उसकी सेना में बौद्ध, मुसलमान सब धर्मों को मानने वाले थे। उसने किसी एक मजहब को नहीं अपनाया। नेहरू लिखते हैं कि जब मंगोलों की ताकत बेहद बढ़ गई थी तो वेटिकन के पादरियों ने उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की। चंगेज नाम के पीछे खान का मतलब यही नहीं था कि वो मुसलमान था। चंगेज सिमेंस धर्म का अनुयायी था। यह धर्म मंगोलिया, साइबेरिया आदि इलाकों में बहुत प्रचलित है। वेसिली येन या कमलेश्वर जैसे महान साहित्यकार यही समझाते आए हैं कि किसी एक खास मजहब की इंसानियत के प्रति दुश्मनी नहीं है और यह बर्बरता मजहबी नहीं बल्कि सियासी है। शायद यही कारण है कि मंगोलियाई चंगेज खान को शैतान की औलाद नहीं बल्कि एक महान राजा मानते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि हमने तो कई राजाओं और सेनापतियों के बारे में पढ़ा था, पर ऐसे राजा और सेनापति के बारे में और उसकी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैंने पहली बार देखा और सुना। यदि आप चाहते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण और अनसुनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके जैसे और भी बुद्धिमान लोग हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अनसुनी कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें और आपके ज्ञान पर प्रकाश डालते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।